सो आज मैं आपको लेके चलती हूँ उत्तर भारत के बहुत ही पवित्र और खूबसूरत शहर, वो शहर जहाँ हर गली में भक्ति बसती है और हर हवा में कृष्ण की महक है। यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद से लेके मसालेदार चीला तक, यहाँ की गलियों में लड़कियाँ आज भी गोपियों की तरह सजती संवरती हैं। और वही एक श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा। ये शहर वृंदावन से कुल 15 किलोमीटर की दूरी पर है और मथुरा की गलियों में घूमते हुए मैं अपने सबसे पहले डेस्टिनेशन पे आई थी, जो है विश्राम घाट। तो अभी हम आए हैं मथुरा और मथुरा में हम अभी आए हैं विश्राम घाट। सी या सो मथुरा में बेसिकली जितना मुझे पता है, मथुरा में 3 जगह ही हैं जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहला है विश्राम घाट, दूसरा है जन्मभूमि और तीसरा है द्वारिकाधीश का मंदिर। ठीक है, तो अभी हम पहली जगह यहाँ पे आए हैं, अभी हम 2 जगह और जाएंगे। इस घाट का नाम विश्राम घाट इसलिए पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद यहीं पर आकर विश्राम किया था। और ये घाट यमुना नदी के तट पर है और यहाँ पर रोज सुबह शाम यमुना आरती होती है। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, इतना प्यारा व्यू है एंड इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग था ये। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है, सो मैंने बोटिंग भी की थी। एंड मैंने यहाँ पे अराउंड 3-4 घंटे स्टे किया था और पता ही नहीं चला था कि मतलब टाइम कहाँ पे निकल गया था, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था एंड बहुत रिलैक्सिंग था। एंड यहाँ पर बोटिंग का प्राइस 100 रुपीज़ पर पर्सन ही था, तो यहाँ पे इतना भी एक्सपेंसिव नहीं था। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यमुना नदी के उस पार जो गांव है वो गोकुल है। एंड विश्राम घाट से नाव पे बैठ के गोकुल जाना सिर्फ एक सफर ही नहीं, एक पूरा एहसास है। और ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, माखन चुराया एंड गोपियों के साथ रासलीलाएं रचाई। एंड जब मैं यहाँ से देख रही थी ना उस पार, तो इतना अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम समय में पीछे आ गए हों। यहाँ पर आकर बिल्कुल भी आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। सो फर्स्ट डेस्टिनेशन से रैप अप करके मैं आ गई थी यहाँ पे पेट पूजा करने, जहाँ पे मैंने खाई थी एक कचौड़ी और मैंने पी थी लस्सी। और अगर आप कभी भी मथुरा हो तो आप इन गलियों में ज़रूर घूमना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी फील होती है। क्योंकि ये कोई आम गलियाँ नहीं है, यहाँ पर हर एक दीवार इतिहास के गवाह है। सो नदी के दर्शन करते हुए मैं अब निकल पड़ी थी मेरे दूसरे डेस्टिनेशन की ओर, जो था द्वारिकाधीश का मंदिर। लेकिन वो मंदिर इवनिंग में ओपन होता है, तो इसीलिए ही मैं गलियों में घूमते हुए राधे राधे की पुकार सुनते हुए मैं इंतज़ार कर रही थी। लेकिन ऐसा इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा वर्थ इट था। तो इस मंदिर की बात करें तो द्वारिकाधीश मंदिर 200 साल पुराना है और ये मंदिर खुद से ही राजस्थानी डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऑलवेज बिवेयर ऑफ मंकीज़ हियर, बिकॉज़ यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं। सो हमेशा अपने मोबाइल या फिर अपने जितने भी गैजेट्स हैं उनका आप हमेशा टेक केयर करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकीज़ हैं। Rhythm of the stars and the moon, teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. सबसे मेन बात कि आपका यहाँ पर ट्रैवलिंग का पूरा खर्चा बचेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों जगहें ही वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो बस यहीं पर ही हम मार्केट में घूमते घूमते हमारी सबसे लास्ट डेस्टिनेशन में आ गए थे, जो था श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसके लिए ही मैं आई थी। और बस दर्शन करने के लिए मैं आ गई थी फाइनली इधर।
इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कितनी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे सिर्फ दर्शन करने के लिए। और यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक कारगार में हुआ था, जहाँ पर माता देवकी और वासुदेव जी के घर पे भगवान ने जन्म लिया और तभी से ये आस्था का केंद्र बन गया। एंड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस यहाँ पर मोबाइल्स अलाउड नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ अंदर जाके कैप्चर नहीं कर सकते। बट यही है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भागदौड़ भरी लाइफ में इतने हज़ारों के लोग में यहाँ पे सिर्फ दर्शन करने के लिए आते हैं और हर लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। और इस जगह पर कई बार मंदिर तोड़े गए और बनाए गए। इवन मुगल्स के टाइम पर यहाँ पर एक मस्जिद बनाया हुआ है जो इसी के ही साथ में ही लग के है, बट लोगों की श्रद्धा आज भी वैसी की वैसी और वो हमेशा ही वैसी रहेगी। और यहाँ पर इवन बोला जाता है कि अगर आप सच्चे मन से कुछ भी मांगो, यहाँ पर आपकी प्रेयर हमेशा पूरी होती है, हमेशा, बिकॉज गॉड इज़ ऑलवेज विद अस। और अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं यहाँ पर एवरी ईयर आने का ट्राई करती हूँ कि मैं साल में एक दिन तो मैं निकाल ही लूँ इधर दर्शन करने के लिए जन्मभूमि के। बस इतना ही था आज का। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।